अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन नासिर व्लॉग्स। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और जहां पे मैंने अपना फ्यूचर बिल्ड किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और जिस जगह पे मैं आज आपको जो जगह मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ उसका नाम है कोचिंग सेंटर हंदवारा। सबसे पहले हम जाएंगे जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है रेस्पेक्टेड खुर्शीद अहमद डार साहब, सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे और उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आए हैं खुर्शीद साहब के पास और इनसे हम बातचीत थोड़ी करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इरफा कोचिंग सेंटर है जैसे जहाँ पे मैंने अपना फ्यूचर बनाया है और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ इस कोचिंग सेंटर का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेस्पेक्टेड मिलता है और यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए इरफा कोचिंग सेंटर पे। तो चलिए हम जान लेते हैं खुर्शीद साहब से ये इस कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप हमें बता दीजिए इस इरफा कोचिंग सेंटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे दीजिए। और जो हमारे फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो यहाँ पे अभी नहीं आए हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि सर। आप हमारे स्टूडेंट पे रहे और आपकी जो ये चैनल है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। ताकि आपका भी ये जो फ्यूचर है वो इसमें बढ़ जाएगा जी। और ज़्यादा लोग आपको देखेंगे और जान लेंगे। जहाँ तक इरफा की बात करेंगे, हम इरफा को हमने 2013 में स्टार्ट किया था। तो तब से लेकर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम आर्ट्स भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं जिसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड है। और आर्ट्स में जो कोर आर्ट्स है वो भी हम पढ़ाते हैं। तो 10 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि जिस बैच में आप थे जी। उससे पहले भी जो बैच आए थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। काफ़ी बैच हमने पास आउट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रिजल्ट के साथ वो पास आउट हुए यहाँ से। जी सर। तो सर, जैसे आपको पता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे हम देखते हैं आज रास्तों में कोचिंग सेंटर्स मिलते हैं, तो आपकी क्या फैकल्टी है यहाँ पे, आप हमें ये बता दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एकेडमीज़ तो बहुत यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको मौका दे सोसाइटी को सर्व करने का। लेकिन जहाँ तक बात बच्चों के फ्यूचर की है, तो हम ज़्यादा फोकस दो चीज़ों पे करते हैं। एक तो जो बच्चे का गोल होता है उस पे फोकस करते हैं और जो दूसरा जो कंटेंट है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे को जो कंटेंट मिलना चाहिए वो इस लेवल का होना चाहिए ताकि जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं कल के, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम होता है, JEE का एग्ज़ाम होता है या बोपी का एग्ज़ाम होता है या ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है, NDA का होता है, वो जो कंटेंट है वो उस लेवल पे मैच करना चाहिए। बच्चे को कल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस लेवल का कंटेंट हम देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है माशाल्लाह रिनाउंड फैकल्टी है, हाईली क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। और बच्चे को अभी हमारे बच्चे कुछ श्रीनगर में हैं, कुछ बाहर कोचिंग कर रहे हैं, तो वो हमें एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि हमें जो कंटेंट मिलता है दैट्स कंपैरेटिवली इक्वलेंट टू दोज एकेडमीज़ जो श्रीनगर में अभी कोचिंग कराते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक तो कंटेंट पे, दूसरा जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। जी सर, और एक बात, मैं यहाँ पे आया हूँ दावा के साथ। जैसे आपको पता है मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और उस वक्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। जैसे मैंने इनको पहले भी बताया कि मेरा फ्यूचर जो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है, अपना फ्यूचर बनाया यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने, और ये बात सच है कि मैंने सच में इरफा कोचिंग सेंटर में ही अपने फ्यूचर की स्टार्टिंग की है। बस मैं इतना चाहता हूँ, मैं इसलिए आज आया हूँ, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास कि जो बच्चे होंगे जो यहाँ पे आएंगे या जो इस वक्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मतलब कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जैसे आप लोगों ने हमें उस टाइम रेस्पेक्ट दिया है और हमें पढ़ाई दी है, वैसे इन बच्चों को भी इंशाल्लाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। ये एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक है। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे को लगना चाहिए कि मैं अपने घर में हूँ, मैं किसी ऐसे कैद खाने में कैद नहीं हूँ कि मतलब मुझ पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। वो सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। बट डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, मतलब उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि लगन से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और इंशाल्लाह उनका फ्यूचर ब्राइट है बहुत। और एक और मैसेज मैं आपको आपके ज़रिए से फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि जो भी जिस कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो ऑर्फन है, चाहे वो पुअर है या कुछ और है, तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उनके साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगी उनको। जितने भी जिस कैटेगरी भी स्टूडेंट्स होंगे
उनको यहाँ पे हम बिल्कुल कंपनसेट करेंगे उस चीज़ में। तो चलिए हम अब बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, हम क्लासों में जाएंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है और कुछ बच्चों से आपका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। तो चलिए लेट्स गो। मेरा मतलब किनशिप हम ये भी कह सकते हैं, ब्लड रिलेशनशिप। क्या कह सकते हैं? ब्लड रिलेशनशिप। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? इससे पहले मेरा बच्चा, हमने 11th में आपने पढ़ा है इंसान यूसोजोस, ये मैन इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, साइंटिफिक थ्योरी है। और उसके बारे में मेरा बच्चा जो मैन जो था, ही वाज अ नोमैड। आहिस्ता आहिस्ता से फिर मेरा बच्चा नोमैड हो गया, एक सेटलर जगह पे रहने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग विलेजेस। और उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद किंग्स एंड किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए। देन मेरा बच्चा उसी टाइम पीरियड में क्या हो गया, नए कास्ट्स आ गए, क्लासेस बन गए। और मेरा बच्चा ये हमारे पास हर एक चीज के पास सोर्सेस होते हैं। वी हैव द सोर्सेस आर इन टू फॉर्म्स, वन इज लिटरेरी फॉर्म एंड सेकंड वन इज ऑर्थोलॉजिकल फॉर्म। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मेरा बच्चा रिलीजियस लिटरेचर है हमारे पास, दैट इज महाभारत। क्या महाभारत? महाभारत इज द टेक्स्ट दैट अलाउज अस कि उस वक्त की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस के अलावा, हालांकि मेरा बच्चा महाभारत जो है एक एपिक है। व्हाट्स एन एपिक? एपिक मींस अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। ठीक है, तो मेरा बच्चा ये महाभारत जो है इसको वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट पोएम माना जाता है महाभारत। हालांकि अगर हम बात करेंगे, इट्स अ वॉर बिटवीन द टू कजिन्स के बीच में ये है महाभारत। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले भी बोला, मेरा बच्चा हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट्स है ना, हमारी जितनी भी सारी रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, अगर आप ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ या जितने भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके एक तो हमें अपने दीन के बारे में पता चलता है, और दूसरा मेरा बच्चा उस वक्त के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चलता है। महाभारत के बारे में आपको ये याद रखना है, मेरा बच्चा ये जब लिखी गई थी ना, इसको कंपोज जब किया गया था ना, इसके 80,000 वर्सेस थे। हाउ मेनी वर्सेस? 80,000। विद द पैसेज ऑफ टाइम और चीजें ऐड होती गई, और मेरा बच्चा इन टोटल इसकी वर्सेस जो है ना, दैट्स 1,00,000 वर्सेस। हाउ मेनी वर्सेस? 1,00,000 वर्सेस। देखा कि सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा था, चेंज आ रही थी, और सिंगल बेस पेयर की चेंज होने की वजह से हमारे पास एक जेनेटिक कोड बदल जाता था, और उस एक जेनेटिक कोड के बदलने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता था, एक रॉन्ग अमाइनो एसिड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा था। अब अगर हमारे पास एक डीएनए के अंदर मोर देन वन बेस पेयर में चेंज आ जाए, व्हाट मोर देन वन बेस पेयर, इधर द वन और टू बेस पेयर्स आर इंसर्टेड और दे आर डिलीटेड। हमारे पास अगर डीएनए है उसके अंदर मोर देन वन बेस पेयर है, या वो इंसर्ट हो जाए या वो डिलीट हो जाए। इसका मतलब कुछ जीन हेड अप हो जाए या कुछ हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो डिलीट हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है ना बेटा? अगर मैं इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को डायग्रामिकली आपको समझाऊं, तो हमारे पास ये है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी जो हमारे पास है वो है 3 to 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, हमारे पास ACC है, GCC है, TTA है, सिफारिश हमारे पास और है AGC है, और हमारे पास CCC है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, और इसके अपोजिट में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, TGG है, then we have CGG, then we have AAT, then we have CG, then we have GGG। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, कि अगर हमारे पास दो बेस पेयर्स में चेंज आ जाए, कितने? दो बेस पेयर्स। सी इफ आई एम टेकिंग दिस C and G, एक ये G and C में, एक इसमें चेंज आ जाए, या हमारे पास C and इस वाले G में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो दो बेस पेयर्स में चेंज आ जाती है। कौन सी चेंज आ जाती है? ईदर द बेस पेयर्स, मोर बेस पेयर्स गेट इंसर्ट इनटू दिस डीएनए, या कुछ और बेस पेयर्स इसमें ऐड अप हो जाएंगे, जैसे G डबल हो जाएगा या C and G डबल हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है दोनों डिलीट हो गए। ठीक है ना बेटा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हो क्या जाएगा इससे? अगर मैं इसको डायग्रामिकली अंडरस्टैंड करूँ,
जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेस पेयर जो है वो इंसर्ट हो रही है, क्या हो रहा है? इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स। अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो ये G जो है ये भी डबल हो जाएगा, ये G एंड C डबल हो जाएगा, और C एंड G है ये दोनों डबल हो जाएंगे। इसके अंदर DNA। तो देखेंगे हम होगा क्या, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे रफली, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास समझ लीजिए कौन सा डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और एक स्ट्रैंड रन करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी जो हमारे पास है 3 to 5। ठीक है बेटा। अब ऊपर वाले में हमने देखा हमारे पास क्या है, ACC, ये तो नॉर्मल है। हमने बोला यहाँ पे हमारे पास G है, G डबल हो, इसका मतलब यहाँ पे G डबल हो गया, तो each other and they form polyribosomes. And in polyribosomes, the ribosomes are linked with each other through messenger RNA. Messenger RNA क्या होता है? A type of RNA, a type of RNA which carries information from DNA to RNA. जब ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब इंफॉर्मेशन कहाँ से DNA से RNA में जाती है, तो क्या बनता है पहले? mRNA। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर RNA। DNA के पास इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, एंड दैट इज कॉपीड इन mRNA। mRNA में किस में सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस होती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। कौन सी? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। बट इन प्लेस ऑफ thiamine of mRNA, this DNA, the mRNA contains uracil। ये डिफरेंस होता है, मैसेज सेम होते हैं। फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब DNA से कॉपी होती है किसमें? RNA में, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जब mRNA से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? प्रोटीन्स में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी वो ट्रांसलेट होती है। किस लैंग्वेज में होती है इंफॉर्मेशन? इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और वो फिर ट्रांसलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है वहाँ। अब हम सेकंड जो इसमें हमने देखा, अब इसमें क्या है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड या इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियल। इन बैक्टीरिया में देखो क्या होता है? बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होता है? देख रहे हैं ना आप, इस साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा है कहीं न्यूक्लियस? कहीं नहीं। यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है उसमें। इसमें क्या है? तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले अब हम कुछ स्टूडेंट्स से मुलाकात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपको ये कोचिंग सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है। इनसे थोड़ी सी राय ले लेते हैं हम, और इनको बोलेंगे कि आपको ये कोचिंग सेंटर कैसे लगा और यहाँ पे पढ़ाई कैसी लगती है। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट है यहाँ पे, भाई आपका नाम? मेरा नाम आबिद रशीद है। आप कहाँ से हो? मैं बिलगाम तारफपुरा से हूँ। तो भाई आप मुझे पहले बता दीजिए, जब आप यहाँ इस कोचिंग सेंटर में आए थे, क्या आपको किसी ने यहाँ पे लाया था या आप खुद आए थे यहाँ पे? नहीं, मैं खुद आया था। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, इसके पोस्टर्स देखे थे, तो जैसे कि मुझे लगा कि यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया पहले कि मैं नहीं तो मुझे इसी कोचिंग सेंटर में जाना है, आपने क्या सोच कर डिसाइड किया कि मुझे इस कोचिंग सेंटर में आना है? क्यों आना है और किस लिए आना है? एक तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी नॉलेज के लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो टीचर्स ऐसे समझाते हैं कि जैसे कि मतलब सोचा भी नहीं होगा कि मतलब श्रीनगर से अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हैं। इरफाक कोचिंग सेंटर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, और फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ भी फ्रेंडली होते हैं यहाँ पे टीचर्स हमारे साथ। फैकल्टी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और बायोलॉजी भी अच्छे पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री सर भी अच्छे हैं, तो स्टाफ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है।
तो जैसे आपने देखा है ये हमारा पहला भाई है जो तारकपुरा वेलगाम मेरे इलाके से है। तो आपको भी मैंने पहले ये बताया था कि मैं इस इरफा कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ता था। तो इसके बाद हमारा एक और भाई है, हम इससे जानकारी ले लेंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा है अब हम यहाँ पे हमारा दूसरा भाई एक मौजूद है, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और इनसे थोड़ी सी जान लेंगे इस इरफा कोचिंग सेंटर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब शबीर मीर है। आप कहाँ पे रहते हो? मैं लंगेड़ में रहता हूँ। भाई आप मुझे ये बता दीजिए आप इस कोचिंग सेंटर में कब आए हो और अब आपको किसी ने यहाँ पे बोला पहले कि आप इस कोचिंग सेंटर में, या आप खुद यहाँ पे आए हो सोशल मीडिया थ्रू? नहीं, मैं सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आया। मैंने इरफा के पोस्टर्स देखे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। फिर मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। जब मैं यहाँ पर आया फिर मैंने खुद भी देखा। मुझे तकरीबन यहाँ पर 1-1.5 माह हुआ है। जी। मैंने देखा यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, अच्छा पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन भी सबसे बेहतर है। मतलब जहाँ हम देखेंगे बाकी कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर ऐसा डिसिप्लिन नहीं है एज़ कम्पेयर टू इरफा पर बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, पढ़ाते भी अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यह इरफा कोचिंग सेंटर जो है जहाँ पे मैं खुद पढ़ाई करता था, ये इरफा कोचिंग सेंटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पे। और एक बहुत ही अच्छी खास बात है यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है उनमें, और एक बहुत ही खास बात है जो गरीब होता है या कुछ उनको बहुत ही कंसेशन में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर किसी को हमारे से कांटेक्ट करना है, यहाँ कोऑर्डिनेटर सर से कांटेक्ट करना है, ये नीचे मैंने उनका नंबर दिया है। हाँ, अगर किसी को हमारे साथ बात करनी है तो ये मेरा नंबर है, मैंने अपने नीचे अपना नंबर भी दिया है। तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और हमारा कोऑर्डिनेटर सर जो है रेस्पेक्टेड खुर्शीद अहमद डार साहब, उनसे भी बात आप उनको कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए आज का था इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।